Press the bell icon for more updates and notifications. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म गुलाबो सिताबो के ऊपर और इस फिल्म का रिव्यू करेंगे। जानेंगे कि फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म के राइट्स कितने करोड़ में बिके, ये कठपुतलियों का आइडिया फिल्म में कहां से आया, साथ ही इसे कितनी रेटिंग मिली दी फिल्म उल्लू चैनल की तरफ से, और साथ ही बात करेंगे कि इसे आप कहां फ्री में देख सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च किए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आज से दी फिल्म उल्लू चैनल और बॉलीग्राड स्टूडियो, जो कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल दी फिल्म उल्लू को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिलते रहें। दोस्तों गुलाबो सिताबो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न पर रिलीज हो चुकी है और जिस किसी को ये फिल्म फ्री में देखनी है, मैं बताऊंगा कैसे ये मूवी आप फ्री में देख सकते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों बचपन में हमने बहुत कठपुतलियों का खेल देखा है और उसी को फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने उसे पर्दे पर उतारा है। कहानी का बीज बोया गया है लखनऊ में, नवाबों के शहर में, जहां चारों तरफ इश्क चल रहा है। मिर्जा जो अपनी पुरानी हवेली से इश्क कर रहे हैं, बाके जो अपनी गर्लफ्रेंड और हवेली दोनों से इश्क फरमा रहे हैं, और आसपास के पड़ोसी बाके से, जिनको लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन फिल्म के एंड में सभी का ब्रेकअप होता है और एक लगभग 80 साल की बुढ़िया मिर्जा की बेगम इश्क में बाजी मार जाती है। यह मिर्जा की, बाकी की और बाकी के किराएदार की, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस हवेली में निकाला है। लगभग 60 साल और 65 साल से ये यहाँ रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मिर्जा के मरने के बाद ये हवेली उनकी हो जाए। मिर्जा और बाके, पूरा फोकस इन्हीं पे किया गया है और इनको देखने के बाद टॉम एंड जेरी कार्टून याद आता है, जो वैसे तो दिन भर लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को जब तक देख ना ले उनका मन नहीं भरता। दोस्तों फिल्म में मिर्जा, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, और उन्हें बस प्यार है हवेली से। वो चाहते हैं कि ये हवेली उनके नाम हो जाए। इनकी एज है लगभग 70 साल और ये चीज अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग, हाव भाव और चलने के तरीके से बखूबी दिखाया है। उन्होंने बढ़ते उम्र को भी दिखाया है और कई बार तो देखकर ऐसा लगता है कि बस ये मिर्जा गालिब चला गया, मिर्जा साहब चले गए। मिर्जा जो एक नंबर के कंजूस है, घूसट है और यूं कहे कि सठियाया हुआ बूढ़ा है, जिसे सिर्फ अपनी हवेली से प्यार है। बाकी यानी कि आयुष्मान खुराना, जो 65 सालों से मिर्जा की हवेली में किराएदार हैं और वो बस 30 रुपए किराया देते हैं। मिर्जा बड़े परेशान हैं। बाकी की खुद की चक्की है जिससे पैसा ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन जब मिर्जा को किराया देने की बात आती है, इनके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता। क्या कैरेक्टर या स्वभाव बता दूं कि ये लुल वाले इंसान है, जिसको किसी चीज की समझ नहीं है, पढ़े लिखे बहुत कम है और घर परिवार में क्या चल रहा है कोई खबर नहीं। सुबह होते ही चक्की जाते अपनी महबूबा से इश्क फरमाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। बाकी बचे किराएदार, जो कि होने और ना होने के बराबर है। अब बात करते हैं कहानी की। एक परिवार अमिताभ बच्चन का, जिसमें उनकी बेगम रहती हैं, जो कभी भी टपक सकती हैं, और दूसरे मिर्जा और बाकी के नौकर चाकर, जो उनकी देखभाल के लिए हैं। मिर्जा की हवेली में बहुत से किराएदार हैं जो ठीक समय पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक किराएदार है बाकी, जो 30 रुपए किराया देता है। वो भी कभी देता है कभी नहीं देता। किराया वसूलने के लिए मिर्जा रोज नई नई तरीके निकालता है। कभी पैसा वसूलने के लिए बल्ब चोरी कर लेता है, तो कभी बाइक पार्किंग के चार्जेस लगाता है, तो कभी बिजली काट देता है ताकि बिल ज्यादा ना आए। मिर्जा और बाके, इन दोनों में रोज लड़ाई होती है, रोज खटपट होती है। धीरे धीरे पानी सर से आगे बढ़ जाता है और गलतफहमी का फायदा कोई और उठा जाता है। इन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है, पुलिस तक मामला जाता है, जहां इनकी बातें एक लालची आर्कियोलॉजिस्ट इनकी बातें सुन लेता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, इसलिए मिर्जा ये हवेली बेचना चाहते हैं किसी बिल्डर को। अब 3 लोग इस हवेली के पीछे पड़े हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, बिल्डर और किराएदार। जब तीनों हवेली पर कब्जा के लिए आते हैं, तो मिर्जा की बेगम, जिनके नाम ये हवेली है, वो अपने पुराने आशिक के साथ भाग जाती हैं और उन्हें 1 रुपए में ये हवेली बेच देती हैं। तो इस तरह से सभी हवेली से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों फिल्म में एक सोसाइटी को दिखाने वाला सच भी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कोई भी सामान बेचता है, लोग उसे कम दाम में खरीदते हैं और कैसे उसी सामान को चमकाकर मॉल में रख दिया जाता है और उसका रेट
आसमान से भी ऊंचा कर दिया जाता है। जो मिर्जा अपनी कुर्सी सिर्फ 2200 में बेचते हैं, वहीं उसे मॉल में ले जाते हैं और उसका फिर रेट हो जाता है 1,35,000 रुपए। दोस्तों बात करें फिल्म की रेटिंग की, तो इस फिल्म को रेटिंग मिलती है आउट ऑफ 5 3, जिसमें से 1 स्टार जाता है ऐसी कहानी के लिए, ऐसी सोच के लिए। 1.5 स्टार जाता है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के लिए और बाकी हाफ सभी के लिए। अब जान लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट। गुलाबो सिताबो पहली बॉलीवुड की फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इसकी खास बात यह है कि इस फिल्म को 200 से ज्यादा देशों में से देखा जा सकेगा। फिल्म में कठपुतलियों का इस्तेमाल किया गया है। कठपुतलियों के इन किरदारों का निर्माण किया है राम निरंजन ने, जो कि प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। वहीं पर उन्होंने कठपुतली बनाने की कला सीखी थी। 60 के दशक में गुलाबो सिताबो ने जमकर शोहरत बटोरी थी। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस कैरेक्टर में ढलने के लिए अमिताभ बच्चन को प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज करना पड़ा और डेली इन्हें तैयार होने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे। फिल्म का बजट है अप्रॉक्स 30 to 35 करोड़। वहीं इसे अमेज़न ने खरीदा है 60 करोड़ में। और मुझे जहां तक फीलिंग्स आ रही है कि ये एक मुनाफे का सौदा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सिनेमा घरों पर इतने करोड़ का कलेक्शन कर पाती। हाँ, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के नाम पर एक बार ऑडियंस अंदर जाती भी, लेकिन इसका फायदा नहीं होता। और अब बात करते हैं इस मूवी को आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको ये मूवी इजीली मिल जाएगी और आप इसे बिना किसी लिंक के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 60 करोड़ फायदे का सौदा है या फिर घाटे का? और आप लोगों को अमिताभ बच्चन की और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग कैसी लगी, हमें कमेंट करें। और अगर आप लोगों के मन में कोई सुझाव है या फिर शिकायत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें दी फिल्मी उल्लू चैनल और बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।